क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारा जो एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लगाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद 2025 से ये लोग लगा भी दें। तो बेटा इस पे आराम से बात करेंगे और बढ़िया से ठोक बजा के बात करेंगे, और इन लोगों का बहुत अच्छे से आज भड़ास निकालने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों पे भड़ास मैं निकालूंगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। भाई आप लोग ना पता नहीं क्या भांग खा के काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले ये बताओ एक बात, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। एज लिमिट का और क्वेश्चन पेपर लीक होने का कोई संबंध हो तो बताओ। भाई एज लिमिट की वजह से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है क्या? एज लिमिट की वजह से क्या नीट में धांधली हो रही है? एज लिमिट की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? या अटैम्प्ट लिमिट से कोई नीट का इससे क्या लेना देना? आप बताओ। एज लिमिट से या अटैम्प्ट लिमिट से, अब चलो ठीक है, आज एज लिमिट लगा दोगे तो उससे क्या नीट पेपर लीक होना रुक जाएगा? नहीं। अटैम्प्ट लगा दोगे, नीट पेपर लीक होना रुक जाएगा? नहीं। और इनका एक दूसरे से बेटा कोई लेना देना है ही नहीं एज लिमिट का। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग हो चुके हैं पागल, इनके दिमाग हो चुके हैं ख़राब। अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई भी नेता मुँह उठा के बन जाए, और एक बार नहीं, एक बार विधायक, सांसद, सीएम, पीएम जो मन हो, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, 8 बार, 10 बार। लेकिन नीट के बच्चों के लिए भाई बिल्कुल आपको एज लिमिट अब लगाएंगे ये लोग, अटैम्प्ट लिमिट लगाएंगे। अपने लिए पहले लगाओ। 85-85 साल के, 75-75 साल के हो के आप जो है पॉलिटिक्स कर रहे हो, और जो कि 2 कौड़े की, अभी एजुकेशन की अगर बेटा बात करें तो बिल्कुल बर्बाद करके आप लोगों ने रख दिया है। और इस पे जो है आप क्या करोगे? एज लिमिट, एज लिमिट। भाई क्या लेना देना है एज लिमिट का अटैम्प्ट लिमिट से? क्वेश्चन पेपर लीक का क्या लेना देना है? इतना सा मुझे एक समझा दो। और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो जो मेंबर्स थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, क्या थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन सी कमेटी भाई आप लोगों ने बनाई? उन्होंने क्या क्या उल्टे सीधे सुझाव कैसे दे दिए भाई? आप ये अगर बना दोगे कि चलो ठीक है, ऑनलाइन कराओगे, ऑफलाइन कराओगे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं पड़ने वाला। वो पेपर भी लीक हो रहे हैं जो ऑनलाइन हुए थे, और ऑनलाइन बेटा पेपर लीक करना इन लोगों के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेन समस्या की जड़ है एनटीए, और एनटीए को इन लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि भाई आप अपना स्टाफ बढ़ा लीजिए। अरे भाई वो चोर हैं। एनटीए ही तो इसकी जड़ है, करप्शन की जड़ नीट में एनटीए ही है। इसको हटाओ। इसको जब तक नहीं हटाओगे चीज़ें नहीं सुधरने वाली। एज का और आप जो है एज और जो आप सोच रहे अटैम्प्ट से, इसमें बेटा बच्चों का नुकसान है, आप लोगों का नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्यों भाई? 30 लाख पेपर दें, चाहे 50 लाख दें, चाहे 60 लाख दें, इससे आपका क्या मतलब? 15 साल का पेपर दे रहा है, 18 साल का पेपर दे रहा है, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, क्या मतलब? वो आपको पैसा दे रहा है ना, पैसा दे रहा है आपका, तो उसमें फ़ायदा ही है। ये आपकी गारंटी होनी चाहिए कि मैं चाहे 15 लाख को पेपर दिलाऊं, चाहे 20 लाख को दिलाऊं, एकदम पारदर्शी पेपर होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें पता नहीं कहाँ से एज लिमिट ले आए। एज लिमिट की वजह से पेपर लीक होता है क्या? नहीं ना। आपको भी पता है, सबको भी पता है। कौन से ऐसे 7 कमेटी मेंबर्स थे जो इन लोगों ने ये ड्रामा सजेशन किया? अरे भाई गवर्नमेंट के लिए कुछ बोले होते कि हाँ ये करो वो करो। एनटीए का आपने सीधे एनटीए को ही फिर से कह दिया आप अपना स्टाफ बढ़ा लो, काम नहीं कर पा रही है, वो प्राइवेट एजेंसी है। सारे पेपर लीक एनटीए का। ये बताओ कौन सा पेपर सही से करा पाए? अभी तक ये होता था कि अगर कोई पेपर लीक हो जाता था देन आपको एक सेंटर पे भी लीक होता था ना, तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट इसको दोबारा कराती थी। लेकिन इस बार हर साल जब से एनटीए आया है, हर साल पेपर लीक हुए हैं। जानते हो लोग क्या कर देते हैं? किसी सेंटर पे लीक हो तो वहाँ का दोबारा पेपर करा देते हैं। 1000 बार प्रिंटिंग मिस्टेक है रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन नहीं, ये पता नहीं क्या करते हैं। और सिक्योरिटी के नाम पे आप तो पता ही है ना, चोरी चोरी सुबह सुबह पेपर आ जाता है, और बिल्कुल सॉल्वर को दे के एमबीबीएस बेटा, इस पर पूरी मैं सीरीज़ कर चुका हूँ, और सबसे ज़्यादा बेटा मैंने आवाज़ उठाई है। तो ये एज लिमिट वाला और ये जो आपका है ना, ये काम नहीं आने वाला। इसमें बच्चों का नुकसान है, आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा नहीं होना, और ना ही आप लगा पाएंगे। कि बेटा ये लोग लगभग, अगर आप लोगों को याद होगा तो 6-7-8 साल पहले भी ये एज लिमिट ड्रामा दुनिया का चला हुआ था। तो अगर ये लगाएंगे
तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वैसे भी इस गवर्नमेंट से एजुकेशन के मामले में बेटा बहुत लोग पक चुके हैं, क्योंकि ये लोग किसी की सुनते ही नहीं हैं और इसमें बहुत लोगों को बुरा लगेगा। कोई जिसको बुरा लगे मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन के जवाब दे। एज लिमिट से आपका या अटेम्प्ट लिमिट से आपका क्वेश्चन पेपर लीक होने का क्या मामला, इससे क्या लेना देना, इतना सा मुझे बताओ। और अगर बेटा ये लोग लगाएंगे ना, तो अभी ये बिल्कुल आप सोचना कि 2025 तो ये नहीं कर पाएंगे। 2025 इस वजह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ये सजेशन है गवर्नमेंट को दिया गया, उसके बाद में एनएमसी को और एमसीसी को और बेटा पूरी हमारी जो है हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर ये इसको पूरा ड्रामा करेंगे और उसके बाद में ये सारा कुछ होगा। तो अभी भी 2025 में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहना। और रही आगे की बात, तो बेटा इसके ये केवल सजेशन है, ठीक है। तो आप बिल्कुल 4, 5, 6 साल पहले ये बात आई थी, इस बार भी बेटा ये बात एज लिमिट वाली और अटेम्प्ट लिमिट वाली नहीं होने वाली, ठीक है। बिल्कुल इसका आप लोग टेंशन नहीं लेना और बिल्कुल आराम से नेक्स्ट 2025 के लिए तैयारी आपको करनी है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और लगा भी नहीं पाएंगे, आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और गवर्नमेंट को भी अब बहुत अच्छे से पता हो गया है कि क्या चीज़ें हो रही हैं या क्या चीज़ें नहीं करना है। तो एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट 2025 में तो आप भूल जाइए। रही 2026, 27, 28 की बात, तो बेटा वो भी बहुत कम चांस हैं। तो इस वजह से बिल्कुल अभी इसके भ्रम में नहीं रहना है, आपको आराम से पढ़ाई करनी है। आई होप बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ही करना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।